वेलकम बैक। आप हम आ चुके हैं डे 3। इस टाइम पे वर्कआउट का टाइम है। तो आज बेसिकली हम बहुत ही लाइट वर्कआउट करने जा रहे हैं। ये जस्ट लोअर बैक रिलैक्सेशन है। क्योंकि आज डे 3 है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हम बहुत ही यानी कि पहले स्टार्ट किया हार्ड से, थोड़ा सा लाइट हुए, आज फिर बहुत लाइट, फिर आगे अब जो हम स्टार्ट करेंगे डे 5 से वो थोड़े से हार्ड वर्कआउट्स होंगे। ठीक है, तो बेसिकली कल डे 4 ऑफ होगा, उसमें हम रेस्ट करेंगे। जब भी आप एक्सरसाइज के थ्रू या रनिंग के थ्रू वेट लूज़ करने जाते हैं तो लगातार नहीं करना, उसमें आपने रेस्ट भी लेने हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आप कोई एक काम लगातार करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी बॉडी उसके लिए यूज्ड हो जाती है। तो हमने बॉडी को यूज्ड टू नहीं करना, बॉडी को कंफ्यूज किए रखना है। किसी दिन ज़्यादा वर्कआउट, किसी दिन कम वर्कआउट, किसी दिन एब्स का, किसी दिन लेग्स का। तो इससे क्या होगा, आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। तो चलते हैं डे 3 के वर्कआउट की तरफ। आज की पहली एक्सरसाइज है सीटेड नेक एक्सटेंशन एंड रिफ्लेक्शन। इसमें आपने किसी चेयर पर बैठ जाना है और आपने अपनी जो बैक है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। जब आप इस पोजीशन में आ जाएंगे तो उसके बाद अपने अपना एक हाथ दायां या बायां उसको अपनी गर्दन पे पीछे से सपोर्ट के लिए रख लेना है और अपनी गर्दन को आगे की तरफ बेंड करना है और उसको वापस पीछे की तरफ स्ट्रेट लेकर जाना है। ये इस तरह एक्सटेंशन और रिफ्लेक्शन आपने इसकी 10 रेपिटेशंस करने हैं। आज की नेक्स्ट एक्सरसाइज है सीटेड नेक स्ट्रेच लेफ्ट। इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपने उसी पोजीशन में बैठना है कि आपकी कमर स्ट्रेट हो और आपके हैंड थाइज पर हों। और इसमें आपने अपने राइट हैंड से अपने सर को लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ दबाना है ताकि आपके नेक की लेफ़्ट साइड में स्ट्रेच पैदा हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेम नेक स्ट्रेच है, लेकिन अब ये राइट साइड पे है। इसमें आपने सेम वही करना है, लेकिन अब लेफ़्ट हैंड से अपने हेड को लेफ़्ट साइड की तरफ आपने ड्रॉ करना है ताकि आपकी राइट साइड में स्ट्रेच पैदा हो। ये अब स्ट्रेचिंग का सेकंड टर्न है। इसमें आपने सेम एक्सरसाइज एक दफ़ा दोबारा रिपीट करनी है, यानी कि नेक को पहले लेफ़्ट साइड पे स्ट्रेच करना है, फिर उसके बाद उसको राइट साइड पे स्ट्रेच करना है और इसका दौरानिया 20-20 सेकंड होगा।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन एट 90 डिग्री। बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपने अपने जो आर्म्स हैं उनको सीधा आगे की तरफ स्ट्रेच करना है कि वो ज़मीन के साथ पैरेलल हों और आपके जो एल्बोज़ हों वो थोड़े से बेंड हों। और फिर आपने अपने एल्बोज़ को 90 डिग्री पे बेंड करना है ताकि वो आपके शोल्डर्स के साथ पैरेलल हो जाएं। वहाँ पर जाके आपने अपने फोर आर्म्स को ऊपर की तरफ लेके जाना है, जबकि आपने अपने एल्बो और शोल्डर्स को स्टिल रखना है और इसको आपने 15 दफ़ा रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग लैट स्ट्रेच राइट। इसमें आपने अपने राइट एल्बो को बेंड करना है और उसको अपने कान के करीब लेके आना है। फिर आपने अपने लेफ़्ट आर्म से उस एल्बो को लेफ़्ट साइड पर इतना ज़्यादा खींचना है जितना आप मैक्सिमम खींच सकें और इस पोजीशन में आपने 20 सेकंड्स रहना है। नेक्स्ट सेम एक्सरसाइज, लेकिन इस टाइम अब आपने अपनी पोजीशन राइट साइड से चेंज करके लेफ़्ट साइड पे करनी है, यानी कि आपने अपने लेफ़्ट एल्बो को बेंड करना है और अपने राइट आर्म से उसको राइट साइड पर खींचना है मैक्सिमम जितना आप खींच सकें। तो दोबारा हम एक दफ़ा फिर एक्सरसाइज को ही रिपीट करेंगे, पहले राइट साइड पर फिर दोबारा लेफ़्ट साइड पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वॉल पुशअप्स। इसमें बेसिकली आपने पुशअप्स ही लगाने हैं, लेकिन ज़मीन पर लेटने की बजाय आपने अपने हाथों को दीवार के अगेंस्ट रखना है और दीवार के अगेंस्ट पुशअप लगाने हैं और ये आपने इसकी 10 रेपिटेशंस करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सीटेड चेस्ट स्ट्रेच। बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपने सीट के बिल्कुल कॉर्नर पे बैठना है, आगे वाले कॉर्नर पे, और अपने जो सीट का पुश्ता है उसको अपने दोनों हाथों से पीछे से पकड़ना है और इस पोजीशन में जाना है कि आपकी जो चेस्ट में है मैक्सिमम स्ट्रेच है और इस पोजीशन को आपने होल्ड करना है 30 सेकंड्स के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेफ़्ट एब स्ट्रेच। बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपने सीधा खड़ा होना है और उसके बाद आपने अपनी जो लेफ़्ट लेग है उसको क्रॉस करते हुए राइट लेग से सामने की तरफ से आगे की तरफ ले आना है और अपने दोनों हाथों को ऊपर करना है और अपने राइट हैंड से अपनी लेफ़्ट हथेली को राइट साइड की तरफ उसको स्ट्रेच करना है ताकि आपकी पूरी बॉडी की लेफ़्ट साइड में स्ट्रेच है।
और फिर इसी एक्सरसाइज को रिपीट करना है अपने राइट साइड के लिए। सेम एब स्ट्रेच एक्सरसाइजेज इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करेंगे, पहले लेफ़्ट साइड पर फिर राइट साइड पर, और इसको आपने 20-20 सेकंड के लिए करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सपोर्टेड हाफ स्क्वाट। बेसिकली इसमें आपने बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, आपकी बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आप जो दोनों पाँव हैं वो शोल्डर अपार्ट होने चाहिए, एक दूसरे से कंधे के फासले पे होने चाहिए। और आपने अपने पीछे एक कुर्सी रख लेनी है और स्क्वाट की पोजीशन में आपने जाना है इतना कि आपकी जो बैक है वो कुर्सी के पुश्ते को टच करे। जैसे ही वो टच करेगी वहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करना है और दोबारा आपने स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है, और इसकी आपने 12 रेपिटेशंस करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिगर 4 स्ट्रेच लेफ़्ट। बेसिकली इसमें आपने नॉर्मल पोजीशन में सीट पर बैठ जाना है और अपनी बाईं टांग को अपने दाएं घुटने के ऊपर लाकर रखना है और अपने बाएं हाथ से बाएं घुटने को नीचे की तरफ हल्का सा प्रेस करना है। इतना प्रेस करना है कि आपकी टांगों में नाइस सी स्ट्रेच फील हो, और इस पोजीशन को आपने 20 सेकंड के लिए रखना है। सेम एक्सरसाइज, लेकिन अब आपने उसको ऑपोजिट करना है, यानी कि अपनी राइट लेग को अपनी लेफ़्ट नी के ऊपर रखना है और राइट हैंड से अपने राइट नी को नीचे की तरफ हल्का सा प्रेस करना है। सेम स्ट्रेच एक दफ़ा दोबारा करेंगे, पहले लेफ़्ट साइड पर फिर राइट साइड पर, और दौरानिया वही 20-20 सेकंड का रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सीटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच लेफ़्ट। इसमें बेसिकली आपने कुर्सी के एज पर बैठना है, अपनी दाईं जो टांग है उसको बेंट रखना है
और अपनी बाईं टांग को आगे की तरफ स्ट्रेट करना है और आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे की तरफ झुकना है और अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों के नीचे से थोड़ा सा अपनी लेफ़्ट साइड को स्ट्रेच करना है। इसमें आपने अपने एंकल्स को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, उनको रिलैक्स पोजीशन में रखना है। और फिर इसी एक्सरसाइज को रिपीट करना है अपने राइट साइड के लिए। सेम स्ट्रेच एक दफ़ा दोबारा करेंगे, पहले लेफ़्ट साइड पर फिर राइट साइड पर, और दौरानिया वही 20-20 सेकंड का रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैंड असिस्टेड स्क्वाट। बेसिकली इसमें आपने उस तरह स्क्वाट पोजीशन में खड़े होना है कि आपकी दोनों पाँव हैं उनके दरमियान एक कंधे का फासला हो और आपने स्क्वाट की पोजीशन में जाना है। आपने इसी का ख्याल रखना है कि जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपके जो नीज़ हैं वो आपकी आगे की तरफ बेंड होने चाहिए, वो अंदर की तरफ बेंड नहीं होने चाहिए। और जब आपने नीचे पहुंच जाना है तो वहाँ पर थोड़ा सा पॉज करने के बाद अपने हाथों की मदद से, बहुत ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल नहीं करना, उससे ज़ोर नहीं लगाना, लेकिन हल्के से पुश के साथ उसको आपने बैक स्ट्रेट पोजीशन में लेके आना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेयर क्वाड स्ट्रेच लेफ्ट। इसमें बेसिकली आपने अपने राइट हैंड को बैलेंस करने के लिए, अपनी बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए चेयर के ऊपर असिस्टेड रखना है और अपनी लेफ़्ट हैंड से अपनी लेफ़्ट लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। इतना स्ट्रेच करना है कि वो आपके हिप्स के साथ टच करें और अपने जो आपके बेली मसल्स हैं उनको आपने उनमें तनाव पैदा करना है और इस पोज को तकरीबन 20 सेकंड के लिए आपने रखना है। सेम क्वाड स्ट्रेच, लेकिन अब आपने अपनी पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि अपने बाएं हाथ को असिस्टेंस के लिए आपने अपनी कुर्सी पर रखना है और दाएं हाथ से अपनी दाईं टांग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है और अपने पेट के मसल्स को आपने तनाव की पोजीशन में रखना है। सेम स्ट्रेच एक दफ़ा दोबारा करेंगे, पहले लेफ़्ट साइड पर फिर राइट साइड पर, और दौरानिया वही 20-20 सेकंड का रखेंगे। आज की लास्ट एक्सरसाइज होल बॉडी स्ट्रेच।
इसमें बेसिकली आपने नॉर्मल पोजीशन में खड़े होना है। आपकी जो टांगें हैं वो शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा फासले पर खुली हुई होनी चाहिए और इसमें आपने सबसे पहले अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड करना है। आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए और आपने अपने दोनों बाजुओं को एक दूसरे से नीचे की तरफ लाते हुए क्रॉस बनाना है, ताकि आप अपने इस पोजीशन में आना है कि आप अपने हाथों से अपनी टांगों को टच करने जा रहे हैं बेसिकली, लेकिन आप टच नहीं करेंगे। दोबारा आप इसको बॉडी को सीधा करते हुए अपने हाथों को गोल दायरा बनाने की शक्ल में ऊपर की तरफ ले जाकर क्रॉस करेंगे और इसी पोजीशन को दोबारा नीचे आते हुए रिपीट करेंगे। ये पोज आपने 10 दफ़ा रिपीट करना है। जी तो गाइस, जैसे कि आज आपने देखा कि हमारी आज की एक्सरसाइजेज मैक्सिमम बल्कि तकरीबन तमाम ही स्ट्रेचेस पर थी, तो हमने तकरीबन आज पूरी बॉडी का स्ट्रेच किया है। ये बेसिकली एक रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज है, चूँकि कल हम ऑफ लेने जा रहे हैं तो उससे पहले हमने अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स किया है। होपफुली आपको मेरा ये जर्नी और मेरी एक्सरसाइजेज पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये एक्सरसाइजेज जर्नी पसंद आ रही हैं तो श्योरली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस और के वर्कआउट और रनिंग की वीडियोस नहीं देखी तो ये इस प्लेलिस्ट पर जाएं और तमाम वीडियोस देखें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह डे 5 के रनिंग और वर्कआउट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।